Hello dear all students, how are you all? I hope you all are very good. So today we are going to start a new topic that is the human digestive system. अच्छा, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, ऐसे आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। और न्यूट्रिशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर सिस्टम देखने को मिलता है जिसे कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है, अभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम लोग, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सेल से मिलकर हम बने हुए हैं। तो और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसी टाइप से हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब हम बात करते हैं किसी सिस्टम की, तो सिस्टम में कोई एक ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स क्या करेंगे बेटा, पार्टिसिपेट करेंगे फॉर द परफॉर्मिंग अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम आगे बात और करेंगे, इसके टॉपिक को लेके प्रॉपर डिटेल में जाएंगे। पहले आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और उनके नेम क्या क्या होते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है। पहला किया हुआ है हमने एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हमने किया है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने वाली कुछ ग्लैंड्स होती है जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं, जिसके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं और इसे हम कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जब डाइजेशन की बात होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा करना है हम लोगों को एक्सेसरी ग्लैंड्स में या एसोसिएटिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी कैनाल है जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं। जैसे ये मैंने पूरा बना रखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें ध्यान रखना कि माउथ से लेकर एनल पोर तक या एनस तक क्या होता है, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल हमारा बना होता है। इट्स बिगिन फ्रॉम माउथ एंड फिनिश फ्रॉम द एनस। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के जो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये एक ओपन ट्यूब होती है, ठीक है, जो स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस से। इसकी जो लेंथ होती है माउथ टू, ये कहाँ होती है, माउथ टू ये एनस तक होती है। इसकी लेंथ होती है लगभग 6 to 8 मीटर। बहुत सी बुक्स में तो आपके 8 to 9 मीटर भी होगा, मैं 8 to 9 ही लिख देती हूँ। 8 to 9 मीटर लॉन्ग ये एक ट्यूब है हमारी। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट हुई माउथ से, ठीक है, सीधा फिर नीचे की तरफ क्या हुई, इंक्रीज हुई। इंक्रीज होने के साथ साथ ये कहाँ तक पहुंची, एनस तक, और इसकी लेंथ कितनी हो गई हमारी 8 to 9 मीटर्स। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले बकल कैविटी। अगर इसको और डिवाइड किया जाए, बकल कैविटी, जैसे ये जो हमारा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड बकल कैविटी। बकल कैविटी से ठीक नीचे हमारा जो एक एरिया होता है, जो एक कॉमन पासेज है नेजल चैम्बर और बकल कैविटी का, ये जो आपका एरिया है नोज के वाला, इसे हम कहते हैं नेजल चैम्बर। और नेजल चैम्बर और जो हमारा बकल कैविटी होती है, उसके पास एक कॉमन पासेज होता है जिसको कहते हैं हम लोग फेरिंग्स या फेरिंग्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स के ठीक नीचे की तरफ जहां पे हमारा वॉइस बॉक्स होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है लैरिंक्स। ठीक है, तो बकल कैविटी आई, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से हुई, माउथ से, दैट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से आते हैं लैरिंक्स, और लैरिंक्स से ठीक नीचे हमारा एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है जिसको कहते हैं हम लोग ईसोफेगस। ठीक है, ये नेम याद रखना, क्योंकि जब हम इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पर्टिकुलर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बकल कैविटी पढ़ेंगे, फिर हम लोग ईसोफेगस और स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखना है। अच्छा, जो माउथ है, माउथ के अंदर हमारी एक पहली ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं हम लोग सलाइवरी ग्लैंड। नाम भी याद रखना, एक्सेसरी ग्लैंड भी पढ़ना हम लोगों को, सलाइवरी ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, फर्स्ट ग्लैंड है हमारी, ये प्रेजेंट होती है माउथ में। अब
बकल कैविटी, फिरिंग्स, लिरिंग्स और फिर 25 सेंटीमीटर का हमारा ईसोफेगस आया। ईसोफेगस से ठीक नीचे हमारा एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, देखो बना भी देते हैं, ये आपका एक जे शेप्ड ऑर्गन है जिसे कहा जाता है स्टमक। ठीक है, हमारा जे शेप्ड ऑर्गन हो गया स्टमक। स्टमक में हमारा फूड क्या होता है बेटा, 4 से 5 घंटों तक रहता है, जहां उसका धीरे 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 क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है या ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। स्टमक के ठीक नीचे की तरफ जो हमारा एरिया होता है, इस थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ये जो हमारा एरिया है स्टमक के ठीक नीचे, इसका शेप कुछ सी के, इंग्लिश अल्फाबेट के सी लेटर की तरह दिखाई देता है। और ये जो पार्ट होता है, यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो आपका सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं हम लोग डिओडेनम। ठीक है, डिओडेनम होता है। उसके ठीक नीचे आपका एक और कॉइल्डेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इसे हम कहते हैं जेजुनम। जेजुनम के ठीक नीचे आपका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करके रखता है, इसे हम कहते हैं इलियम। ठीक है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों स्ट्रक्चर कंबाइंड फॉर्म में कहलाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लगभग 6 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, 6 मीटर लॉन्ग है। इसमें से जेजुनम छोटा सा पार्ट होगा आपका, लगभग 25 सेंटीमीटर या 2.5 के समथिंग, 25 सेंटीमीटर की आपकी जेजुनम होगी। आपका इलियम थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, एटलीस्ट 1 या तो 2.5 के समथिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मीटर में है तो 6 मीटर की हमारी क्या होती है, ये एक लॉन्ग हमारी या कॉइल्डेड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद हमारा लगभग 1.8 टू 1.5 टू 1.8 मीटर एक लॉन्ग और हमारी एक थोड़ी सी ट्यूब होती है जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो एरिया है इलियम से लेकर यहाँ तक पूरा जो स्टार्ट हुआ एरिया है, ठीक है, इस पूरे एरिया को कहते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। और ये कितना मीटर लॉन्ग है, 1.5 टू 1.8 मीटर के समथिंग ये लॉन्ग ट्यूब होती है। तो बकल कैविटी, फिर आता है ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट्स में। पहला होता है कॉलन, फिर होता है रेक्टम और फिर होता है एनस। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन होता है कॉलन, फिर आता है आपका रेक्टम और फिर आता है आपका एनस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। अब एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको बताया था बकल कैविटी होगी हमारी, फिर फिरिंग्स हो गया, यहाँ एक बार लिख लो पूरा। फिरिंग्स के बाद आपका हो गया ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आपका आ जाता है स्टमक, स्टमक के बाद आपका आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है, बकल कैविटी, फिरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बाद अगर बात करूं एसेरी ग्लैंड्स की, तो पहली ग्लैंड हमारी होती है सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद आपकी एक ग्लैंड आती है जो आपकी प्रेजेंट होगी होती है डिओडेनम के पास अटैच होती है आके, जिसको हम कहते हैं लिवर। ठीक है, लिवर के पास एक और हमारी होती है जो स्टमक में आके, जो हमारे डेड्यूडम में आके मिलती है, जिसे हम कहते हैं पेनक्रियास। ठीक है, तो कितनी ग्लैंड्स हो गई, 3,
सलाइवरी ग्लैंड जो बकल कैविटी में माउथ में होती है, दूसरा होता है लिवर और थर्ड होता है हमारा पेनक्रियाज। ये हमारी S3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ध्यान से पढ़ लेना। एक बार और मैं फिर से इसको देख लेती हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या क्या पढ़ा, कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बिगन कहाँ से होती है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हुई भाई, बकल कैविटी से। कहाँ से स्टार्ट हुई है, बकल कैविटी से। बकल कैविटी के बाद आपका क्या आ गया, फेरिंग्स या फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस से फूड कहां पहुंचता है, स्टमक। स्टमक के बाद पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो पूरी लॉन्ग ट्यूब बनी है लगभग कैसी होती है, 8 to 9 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और सबसे लॉन्ग कौन सी ट्यूब होती है, हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लगभग 6 मीटर के लगभग अप्रॉक्स 6 मीटर लॉन्ग होती है। लार्ज इंटेस्टाइन आपका 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। ईसोफेगस आपका 25 सेंटीमीटर का है। तो ये कुछ डेटा याद रखना जिससे आपको इजी जाएगा किस तरीके से करना। और हमने पढ़ा ग्लैंड्स के बारे में, जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है जिसमें से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। इन ग्लैंड्स में कौन कौन सी आती है, बकल कैविटी में कौन होती है हमारी, बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड, जिसको सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। फिर आता है आपका लिवर। लिवर आपकी कैसी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लिख लो इसको भी, ये भी हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिससे रिलीज होता है हमारा बाइल जूस। ठीक है, फिर हमारी जो नेक्स्ट ग्लैंड है, पहली हो गई, दूसरी ग्लैंड हो गई, थर्ड ग्लैंड आपकी आती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपकी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये फर्स्ट है तो ये कैसी है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये रिलीज करती है पैनक्रिएटिक जूसेस। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूसेस में 3 टाइप के जूसेस पढ़ेंगे हम लोग। यहां पर कौन कौन से पढ़ेंगे, एंजाइम्स बोल सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के बाद पढ़ोगे लाइपेज, फिर पढ़ोगे आप लोग पैनक्रिएटिक अमाइलेज। ठीक है, अब हमारा जो स्टमक भी होता है ना, स्टमक के अंदर भी क्या होता है, हमारा एक जूस रिलीज होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो ये चीजें आपको एक फ्लो में याद होनी चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल हमारी कैसी है। कुछ ग्लैंड्स होती है इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, एसेरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग का पॉइंट। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब ह्यूमन परफॉर्म करता है तो किस तरीके से ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन में हेल्प करते हैं, हम उनको एक के बाद एक पढ़ेंगे।